अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4। ये क्लास 7 का मैथ है और यार ये 8वीं में भी सेम ही प्रोसेस चल रहा है। ये अलजबरा तमाम क्लासेस के लिए सेम होता है, लिहाजा ये 7वीं और 8वीं वाले बच्चे इस एक्सरसाइज को गौर से देखें ताकि आप मुझे बात समझ आए। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्लस एंड माइनस सिखाया था। उसमें क्या शर्त थी? उसमें यह थी कि लाइक टर्म के नीचे आएगा प्लस माइनस के लिए, और वेरिएबल जो होंगे उनके वो जमा होंगे। यहाँ पे अब हमने ज़रब करनी है। देखो, दो ब्रैकेटें बनी हुई है तो ब्रैकेट का मतलब होता है ज़रब, तो उनको हमने ज़रब करना है। एक रकम आप ऊपर लिख लें, दूसरी टर्म नीचे लिख लें। ज़रब के अंदर लाइक टर्म एक ऊपर नीचे नहीं आती, ये याद रखें। वो प्लस माइनस में जब हम उनको ऐड करते हैं ना, तो फिर लाइक टर्म के नीचे आती है। ये सिंपल है, एक रकम ऊपर लिख ली, एक नीचे लिख ली, ज़रब करना है। ज़रब कैसे करेंगे याद रखें, पहले इलामतें जमा होंगी और इलामतों की जगह में आपको बता दी है जमा ज़रब जमा होता है। माइनस ज़रब माइनस भी प्लस होता है। माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है पक्का। ये प्लस 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 हो गया। नंबर 8 चौके 32। अब क्या करना है? अब सेम वेरिएबल की पावरें ऐड हो जाएंगी। ये देखिए, ये दो पावरें एक और इसकी लिखी हो या ना हो एक होती है, तो वाई की कितनी हो गई? 3 हो गई, और साथ वाई ऐसे ही। ये हमारा हल हो गया। क्या किया? पहले हम तो को ज़रब दी, फिर कांस्टेंट को ज़रब दी, फिर सेम वेरिएबल की पावरें हमने ऐड कर ली। इसका मतलब है कि जब नंबर मल्टीप्लाई होंगे, जब उनके कांस्टेंट ये जो उनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे तो पावरें ऐड होती है। मल्टीप्लाई के अंदर पावरें ऐड होती है, मल्टीप्लाई के अंदर पावरें ऐड होती है, लेकिन सेम वेरिएबल की, एक्स की एक्स में, वाई की वाई में। अगले सवाल पे चलते हैं। हम लिख लेते हैं जी 2x की 2, वाई की 5। इसको हमने ज़रब देना है जी 12x की 3 से ज़रब देते हैं जी। प्लस 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 हो गया जी, इलामत ना लिखी हो तो प्लस की होती। 12 दूनी 24 हो गए जी। अब देखें जी, ये x है और ये भी x है। यहाँ पे x की 3 है, यहाँ पे x की 2। पावरें ऐड कर रहे हैं, पावरें ऐड कर रहे हैं। 3 और 2 5 हो गई, और y की ऐसे ही आएगी। y की इसमें ऐड नहीं होगी, सेम वेरिएबल की पावर ऐड होती है। सेम वेरिएबल की पावर ऐड होती है। क्या कहा मैंने? सेम वेरिएबल की पावर ऐड होती है। तो ये इधर लिखते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख दीजिए, वही हमारा जवाब आ गए 24, x की 5, y की 5। आगे चलते हैं जी। 2x की 5, y की 6 को हमने ज़रब देना है 7x की 3 से ज़रब देते हैं। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। पहले लाते ज़रब प्लस प्लस प्लस, 7 दूनी 14। वेरिएबल की पावर सम होगी। ये देखो, ये 5 और ये 2 8 हो गए, और वाई ऐसे ही आएगा। इसको आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख दें 14x की 8, वाई की 6 आ गई। नीचे आ जाए जी, ये देखें, ये हमारे पास रकम है जी 4x की 3, वाई की 5, 2x की 4, वाई की 2। ज़रब करते हैं। फिर बता रहा हूँ, ज़रब करते हुए हम एक रकम दूसरे के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन प्लस या माइनस करते हुए हमें सेम टर्म, लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे रखना पड़ता है। लेकिन ज़रब करते हुए ये शर्त नहीं है। ज़रब तो हमने सिंपल ज़रब करनी होती है, लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो उसके अंदर लाइक टर्म के नीचे आएगी। प्लस या माइनस करेंगे, अब यहाँ पे ज़रब हो रहा है बस। तो ज़रब के अपने रूल है, जमा के प्लस माइनस के अपने रूल है। प्लस 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 आ गया जी, 4 दूनी 8 हो गया जी। ये देखो, ये x, ये भी x, ये x की 4 है, ये x की 3 है, तो x की 7 हो गई, पावरें ऐड हो गई। ये y की 5, y की 2, y की 7 हो गई। y की पावर y में ऐड हो गई, x की पावर x में ऐड हो गई। थोड़ी सी तवज्जो देना यार, आप तवज्जो देखो, आपकी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। तो ये यहाँ पे लिख दें x के साथ, y के साथ। यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, l की 3, m की 6, 2, l की 2, m की 2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी हम, सिंपल मल्टीप्लाई।
प्लस प्लस। आप कहेंगे सर ये जब इलामत नहीं लगी होती तो प्लस की होती है, मैं आपको समझाने के लिए लगा देता हूँ। प्लस प्लस प्लस, देखो ना, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस हमेशा प्लस होता है, याद रखें। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस हो जाता है। ये फार्मूले याद करें ना यार, कौन सा मुश्किल काम है। ये 7 चौके 7 दूनी 14, एल या 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। पावरें ऐड हो रही है, सेम वेरिएबल की पावरें सेम, एल यहाँ पे वेरिएबल है, तो एम की 6 और 2 8 हो गए। ये हमारे पास आंसर। कुछ मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। एक सवाल और भी करते हैं जी, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2 रकमें और 1 रकम से ज़रूर हो रही है, तो ये मैंने लिखा है आपके लिए। मैंने कहा चलो आपको ये समझ आ जाए ये कैसे हल करेंगे। बड़ी रकम हमने ऊपर लिख दी, छोटी को हमने नीचे लिख दी। छोटी को मतलब इसमें 2 टर्म थी, इसको ऊपर लिख दिया, 1 टर्म वाले को नीचे लिख दिया, बस इतनी सी बात है। ये अपनी आसानी के लिए ज़रब करते हैं जी, वही तरीका जी। इसको पहले इससे ज़रब करेंगे, पहले लामते ज़रब करेंगे, जमा 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 6x की 5 और y की 2, फिर ये आप इससे भी ज़रब करोगे, जमा 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 तरतीब से, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, 5 दिए 15। अब x की 3, अब देखो यहाँ y की 2 है, जहाँ पे भी y की 2 है तो y की पावर 4 हो जाएगी, पावरें ऐड हो जाएंगी। ये हमारा आंसर आ गया जी, बस खत्म, बात खत्म। ये सवाल भी कर लेते हैं जी हम, ये सवाल भी कर लेते हैं। देखें 7a की 2 8 b की 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी। 2a की 2 b माइनस 5a b स्क्वायर, सिंपल ज़रब ये प्लस के पहले लामते ज़रब, जमा 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 हो गई, 7 दूनी 14, ये a की 2, ये a की 2, a की 4 हो गई, और ये b आ गई। देखें जी ये जमा गए ना, जमा जमा पहले ज़रब खाएंगे से जमा हो गए, तो 8 दूने 16, देखो a की 2, ये a की 1 है, ये a की 2 है, तो a की 3 हो गई। तो अब एक रकम लिखती, अब दूसरी रकम लिखती है। देखो प्लस माइनस माइनस, 5 7 35, a की 3 b की 2, a की 3 हमारे पास नहीं है, यहाँ पे है क्या नहीं, तो इसको साइड में लिखेंगे, साइड पे लिखेंगे, याद रखना है। माइनस 35 a की 3 b की 2, फिर जी प्लस माइनस माइनस 5 × 40 a b की 4, यहाँ a b की 4 नहीं है, तो इसको भी हम साइड में लिख देंगे। क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे 40 a b की 4, अब इसको जमा कर लेंगे। इनके नीचे क्यों नहीं लिखी भाई, मैंने कहा है जब हम आगे जब इसके बाद हम जमा करेंगे तो सेम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखें a की 3 है, b की 2 है, तो यहाँ कैसे आएगी, इसके नीचे तो नहीं आ सकती। जब नहीं आएगी तो फिर साइड पे आएगी। प्लस माइनस का रूल क्या है कि सेम वेरिएबल लाइक टर्म, तो ये लाइक टर्म तो नहीं बन रही थी, यहाँ पे a की 3 है, यहाँ पे a की 4 है, यहाँ पे a की 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कैसे लाइक टर्म खाऊंगा। तो फिर हम इनको ऐसे लिख लेंगे, a की 4 b, इसको नीचे लिख लेते हैं, a की 2 b की 3 माइनस 35, a की 3 b की 2 माइनस 40, और a b की 4। ये मैडम हमारा आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये एक सवाल यार, ये आप खुद भी ट्राई करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, कोशिश करें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।